अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। जैसा कि हमारी क्लास 10th के ऊपर लेक्चर सीरीज़ जारी है। प्रीवियस लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 1.2 के पहले 6 क्वेश्चंस को डिस्कस किया, जो कि हमारे पास ऑलरेडी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में थे। हम जस्ट क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज़ करते थे और उनका आंसर फाइंड कर लेते थे। अब हमारे पास जो बकिया 4 क्वेश्चंस हैं उनके अंदर वो फ्रैक्शन फॉर्म में होंगे। हम पहले उनको सॉल्व करके क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर कन्वर्ट करेंगे, देन उसके आगे आप दोबारा क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज़ करेंगे और उसका आंसर भी फाइंड करेंगे। जैसा कि हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 है कि 3/x-6 - 4/x-5 इज इक्वल टू 1। हमने एक्सरसाइज 1.1 के अंदर भी इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना सीखा कि हम इसका एलसीएम लेते थे और बाद में क्रॉस मल्टीप्लाई करवा देते थे। हमारे पास इसका एलसीएम क्या आएगा, x-6 एंड आपके पास आ गया x-5। x-6 से कैंसिल आउट, बाकी आपके पास बच गया 3 × x-5। फॉर्मूले का माइनस जो है, माइनस आपके पास क्वेश्चन का x-5 से कैंसिल आउट, 4 आपके पास क्वेश्चन का इंटू x-6 बच गया जी। ये आपको एलसीएम लेना बताया हुआ है कि जो भी डिनोमिनेटर होता है उसको कैंसिल आउट करते हैं, जो बाकी बचता है वो नोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई हो जाता है। यहाँ पे मज़ीद आपने क्या किया, इज़ इक्वल टू आपके पास क्या है 1। अब इनको मल्टीप्लाई करवा दें, 3 मल्टीप्लाई होगा तो आपके पास क्या आ गया 3x - 15। अब 4 को मल्टीप्लाई करवा दें -4x एंड माइनस आपके पास क्या आ गया प्लस का 24 ओवर आपके पास क्या आ गया, इनको भी मल्टीप्लाई करवा दें, पहले पहली को पहले के साथ फिर पहली को दूसरी वैल्यू के साथ। x को x से किया तो x², फिर आपके पास आ गया माइनस का 5x, फिर अब 6 को पहली के साथ, फिर 6 को दूसरी वैल्यू के साथ, माइनस का 6x एंड माइनस प्लस का 30 आपके पास आ गया इज इक्वल टू 1 आ गया जी। इतना सॉल्व करने के बाद आप क्या करते हैं कि डिनोमिनेटर को इक्वल के दूसरी तरफ मल्टीप्लाई करवा देते हैं, जो इधर डिवाइड होता है दूसरी तरफ मल्टीप्लाई हो जाता है। आपके पास क्या आ गया 3x माइनस, यहाँ पे था आपके पास, अब x वाली वैल्यूज़ आपकी ये दोनों भी इकट्ठी हो जाएंगी। ये आपके पास क्या बन जाएगा 3x - 4x आपके पास बच गया माइनस का x, माइनस का 15 है प्लस का 24 है, यहाँ से आपके पास बच गया प्लस का 9 इज इक्वल टू 1। आपका मल्टीप्लाई होगा इस सारी वैल्यू के साथ, तो ये सारी वैल्यू आपकी एज इट इज़ ही आ जाएगी। -5x - 6x प्लस 30 आपके पास -x प्लस 9 इज इक्वल टू x²। दोनों x वाली वैल्यूज़ को इकट्ठा किया, माइनस का 11x प्लस 30। सारी वैल्यूज़ को एक तरफ ले जाएं, आपने क्या किया x² माइनस 11x प्लस 30, इन वैल्यूज़ को भी उठा के आप इक्वल के दूसरी तरफ ले गए। ये माइनस का है, इधर आके प्लस का, ये प्लस का है, इधर आके माइनस का। 9 इज इक्वल टू आपके पास क्या आ गया 0। मज़ीद सिंप्लीफाई करते हैं तो सबसे पहली वैल्यू हमारे पास x², x को सॉल्व किया, ये माइनस का है, ये प्लस का है, आपके पास आ गया माइनस का 10x, ये आपके पास प्लस का है, ये माइनस का है, तो आपके पास आ गया प्लस का 21 इज इक्वल टू 0। अब आपने इतना हिस्सा सॉल्व करने के बाद देखा कि ये आपके पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर कन्वर्ट हो गया। अब इसके ऊपर आप सिंपल क्या कर सकते हैं, क्वाड्रेटिक फॉर्मूले को यूज़ कर सकते हैं। हमें पता है, यहाँ पे कर लेते हैं एस कि हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जनरल फॉर्म क्या होती है, ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। आपने इन वैल्यूज़ को कंपेयर करके a, b और c की वैल्यूज़ को फाइंड किया। a की वैल्यू आपके पास आ गई 1, b की वैल्यू आपके पास आ गई माइनस का 10 एंड c की वैल्यू आपके पास आ गई 21। इसके बाद आप क्या करते थे, यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला आपने क्या कर दिया, क्वाड्रेटिक फार्मूला को यूज़ किया, जो कि आपके पास क्या होता है -b प्लस माइनस √b² माइनस 4ac ओवर 2a किसके इक्वल होता है, x के। जस्ट आप क्या करते थे, इनके अंदर इसकी वैल्यूज पुट करते थे। माइनस फॉर्मूले का है, b की वैल्यू आपके पास है ऑलरेडी -10 प्लस माइनस √b की वैल्यू है -10 का स्क्वायर -4 इंटू a की वैल्यू 1, c की वैल्यू आपके पास 21
1 आ गई जी। ओवर आपके पास क्या आ गया 2 एंड ए की वैल्यू थी आपके पास 1 आ गई। माइनस माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो आपके पास आ जाएगा प्लस का 10 प्लस माइनस अंडर रूट माइनस 10 का स्क्वायर आपके पास क्या होता है जी 100 माइनस 21 को 4 से मल्टीप्लाई किया तो आपके पास आ गया 84 ओवर आपके पास क्या बच गया 2 आ गया जी। आपके पास 10 प्लस माइनस अंडर रूट 100 में से माइनस 84 किया तो आपके पास आ गया जी 16 ओवर क्या बच गया जी 2। 10 प्लस माइनस आपको पता है कि 16 आपके पास 4 का स्क्वायर होता है, इसलिए ये अंडर रूट से क्या आ गया जी बाहर आ गया। अब ये आपके पास सिंपल वैल्यू आ गई है, इसका मतलब ये एक दफ़ा प्लस के साथ सॉल्व होगी और एक दफ़ा माइनस के साथ सॉल्व होगी। आपने क्या किया x इज़ इक्वल टू 10 प्लस 4 एक दफ़ा प्लस में लिख लिया एंड दूसरी तरह दफ़ा आपने क्या किया x इज़ इक्वल टू 10 माइनस 4 ओवर 2 आ गया जी। यहाँ पे आपके पास 10 प्लस 4 किया तो 14 ओवर 2 आ गया, ये कैंसिल आउट होंगे तो आपके पास x की वैल्यू क्या आ गई 7 ओवर 2 आ गया 7 आ गया जी। यहाँ पे भी आपने क्या किया 10 माइनस 4 किया तो 6 ओवर 2 कैंसिल आउट किया तो 3 आपके पास x की दूसरी वैल्यू क्या आ गई 3 आ गई। आपके पास सोल्यूशन सेट क्या बना एक वैल्यू 7 आ गई एंड दूसरी वैल्यू आपके पास 3 आ गई, यही आपका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 8 है आपके पास x प्लस 2 ओवर x माइनस 1 माइनस 4 माइनस एक्स ओवर 2 x इज इक्वल टू 2 इंटू 1 ओवर 3। ये आपके पास क्या होती है एक कंपाउंड फ्रैक्शन होती है। इसको आप सॉल्व कैसे करते हैं कि 3 इससे मल्टीप्लाई होगा 3 टू ज़ा 6 और इसके अंदर इसको ऐड करते हैं 6 प्लस 1 इज इक्वल टू 7 और आपके पास क्या आ जाता है 7 ओवर 3। आपने इसको सॉल्व किया x प्लस 2 ओवर x माइनस 1 माइनस 4 माइनस एक्स ओवर आपके पास 2x इज इक्वल टू 3 टू ज़ा 6 और 1 आपके पास 7 ओवर 3 आ गया जी। आपने क्या करना है इसको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर कन्वर्ट करना है। आपने क्या किया इसका एलसीएम ले लिया, एलसीएम आपके पास आया 2x इंटू एक्स माइनस 1। आपने x माइनस 1 से कैंसिल आउट 2x इंटू एक्स प्लस 2 माइनस आपके पास क्वेश्चन का है 2x से कैंसिल x माइनस 1 आपका मल्टीप्लाई हो गया 4 माइनस x के साथ इज इक्वल टू आपके पास क्या आ गया 7 ओवर 3 आ गया जी। इसको सिंप्लीफाई करते हैं, हमने मल्टीप्लाई करवा दिया पहले 2x को इसके साथ फिर 2x को इसके साथ, इसी तरह इन दोनों को भी आपने मल्टीप्लाई करवा दिया। 2x मल्टीप्लाई हुआ तो 2x स्क्वायर आ गया प्लस 2 टू ज़ा 4x आ गया माइनस आपके पास ये क्वेश्चन का है इनटू x मल्टीप्लाई होगा तो 4x माइनस का x स्क्वायर फिर उसके बाद माइनस का 4 माइनस माइनस प्लस का x आ गया जी। ओवर आपके पास क्या आ गया इसको भी मल्टीप्लाई करवा दें 2x स्क्वायर माइनस 2x इज इक्वल टू आपके पास क्या था 7 ओवर 3। ये माइनस क्वेश्चन का था, ये एज इट इज़ बाहर ऐसे ही है, अंदर दोनों वैल्यूज़ को हमने मल्टीप्लाई कर दिया। अब हमने क्या किया इस माइनस को सारी वैल्यूज़ के साथ मल्टीप्लाई किया। जब भी माइनस किसी वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई होता है तो उसके सारे साइंस को चेंज कर देता है। माइनस का 4x प्लस का एक्स स्क्वायर प्लस का 4 एंड माइनस का x। अब ये इधर डिवाइड हो रही थी उधर जाके मल्टीप्लाई, बात अगले स्टेप में करवाते हैं। ओवर हमारे पास क्या आ जाएगा 2x स्क्वायर माइनस 2x इज इक्वल टू आपके पास क्या आ गया 7 ओवर 3। अब दोनों साइड्स पर फ्रैक्शन है, इसका मतलब आप क्रॉस मल्टीप्लाई करवा सकते हैं। 3 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये सारा इस तरफ आकर मल्टीप्लाई हो जाएगा। हमारे पास क्या बचा 3 इंटू 2x स्क्वायर प्लस 4x। अब देखिए हमारे पास यहाँ से 4x इस 4x के साथ क्या हो जाएगा कैंसिल आउट हो जाएगा और 2x स्क्वायर में से x स्क्वायर ये भी प्लस का है ये भी प्लस का है, आपके पास क्या बन गया 3x स्क्वायर और इसके बाद आपके पास माइनस का x एंड प्लस का 4 इज इक्वल टू आपके पास क्या आ गया 7 इंटू 2x स्क्वायर माइनस 2x आ गया। अब इनको मल्टीप्लाई करवा दें 3 3 ज़ा 9x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 12 इज इक्वल टू आपके पास 7 टू ज़ा 14 एक्स स्क्वायर माइनस 7 टू ज़ा 14 एक्स आ गया जी। अब आपने क्या करना है कि सारी वैल्यूज़ को एक तरफ लेकर जाना है। इधर एक्स स्क्वायर की बड़ी वैल्यू है, इन सब को उठाकर आप इस तरफ ले आएँ। आपके पास क्या आ गया 14 एक्स स्क्वायर माइनस 14 एक्स, ये सारी ये प्लस का 9x है, इधर आके माइनस का 9x स्क्वायर, ये माइनस का है, इधर आके प्लस का
3x हो जाएगा, ये प्लस का है, इधर आके माइनस का 12 इज इक्वल टू 0। इनको सिंप्लीफाई करते हैं, 14x स्क्वायर और 9x स्क्वायर है, आपके पास बन गया 5x स्क्वायर। ये प्लस का है, ये माइनस का। अब माइनस का 14x है, प्लस का 3x है, तो माइनस का 11x एंड माइनस का 12 इज इक्वल टू 0। इतना काम करने के बाद अब ये आपके पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। अब इसके ऊपर आप क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं। अब आपने क्या किया, एस इसकी आपके पास जनरल फॉर्म थी एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। यहाँ से आपने क्या किया, ए बी और सी की वैल्यूज़ को फाइंड किया। ए आपके पास आ गया 5, बी आपके पास आ गया माइनस का 11, सी आपके पास आ गया माइनस का 12। अब आपने क्या किया, बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला आपके पास क्या होता है कि x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac ओवर 2a। अब इसके अंदर हम क्या करते हैं, सारी वैल्यूज़ को पुट कर देते हैं। माइनस बी की वैल्यू माइनस का 11 प्लस माइनस अंडर रूट बी की वैल्यू आपके पास माइनस 11 का स्क्वायर माइनस फॉर्मूले का 4a की वैल्यू आपके पास 5, c की वैल्यू है आपके पास माइनस का 12 ओवर आपके पास क्या आ गया 2 और a की वैल्यू है आपके पास 5। माइनस माइनस से मल्टीप्लाई हुआ तो प्लस का 11 प्लस माइनस अंडर रूट 11 का स्क्वायर आपके पास होता है 121, माइनस माइनस से मल्टीप्लाई हुआ तो प्लस 5 4 ज़ा 20, 20 को 12 से मल्टीप्लाई किया तो आपके पास क्या आ जाएगा जी, 240 आ गया जी, ओवर आपके पास क्या आ गया 10। 240 को 120 के अंदर आपने ऐड किया तो आपके पास क्या आ गया 11 प्लस माइनस अंडर रूट 361 ओवर आपके पास क्या आ गया 10। 361 को आपने चेक किया तो ये आपके पास 19 का स्क्वायर बनता है। प्लस 11 प्लस माइनस 19 का स्क्वायर, तो 19 आपके पास अंडर रूट के साथ कैंसिल आउट होकर बाहर आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या बचा 19 ओवर आपके पास क्या आ गया 10। ये एक सिंपल फॉर्म आ गई। इसका मतलब आप एक दफ़ा इसको प्लस के साथ सॉल्व करेंगे और एक दफ़ा इसको माइनस के साथ सॉल्व करेंगे। आपने क्या किया, x इज इक्वल टू 11 एक दफ़ा प्लस के साथ 19 ओवर 10 ले लिया। दूसरी दफ़ा आपने क्या किया, x इज इक्वल टू 11 माइनस 19 ओवर 10 कर लिया जी। हमारे पास ये क्या बन गया 30 ओवर 10। इसको कैंसिल आउट किया तो आपके पास क्या आ गया जी 3 आ गया। x की एक वैल्यू आपके पास आ गई 3। यहाँ पे आपने इसको सिंप्लीफाई किया तो आपके पास माइनस 19 में से 11 माइनस किया तो आपके पास क्या आ गया माइनस का 8 ओवर 10। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 4 ओवर 5। x की दूसरी वैल्यू आपके पास आई माइनस का 4 ओवर 5। आपके पास सोल्यूशन सेट इसका क्या बन गया 3 एंड माइनस 4 ओवर 5। यही आपका आंसर। क्वेश्चन नंबर 9 है हमारे पास a ओवर x माइनस बी प्लस बी ओवर x माइनस ए इज इक्वल टू 2। इसको भी हम उसी तरह सिंप्लीफाई पहले करेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर कन्वर्ट करेंगे, देन आप क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यूज़ करेंगे। हमने इनका एलसीएम लिया तो एलसीएम आपके पास क्या आया x माइनस बी एंड x माइनस ए। x माइनस बी से कैंसिल आउट तो a इंटू आपके पास क्या बच गया x माइनस ए प्लस आपके पास क्वेश्चन का x माइनस ए से कैंसिल आउट, जो बचा वो b के साथ क्या हो गया जी मल्टीप्लाई हो गया। x माइनस बी इज इक्वल टू आपके पास क्या आ गया 2। इनको मल्टीप्लाई करवा दें, पहले a इससे मल्टीप्लाई होगा, फिर a इससे, फिर b इससे और b इसके साथ मल्टीप्लाई। अब मल्टीप्लाई किया तो ax माइनस ए स्क्वायर प्लस आपने bx माइनस बी स्क्वायर और इनको भी मल्टीप्लाई करवा दें एक्स स्क्वायर माइनस ए एक्स माइनस बी एक्स माइनस माइनस प्लस ए बी इज इक्वल टू 2। ये सारा उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। इधर आपके पास क्या बन गया ए एक्स माइनस ए स्क्वायर प्लस बी एक्स माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 2 इंटू आपके पास क्या आ गया एक्स स्क्वायर माइनस ए एक्स माइनस बी एक्स प्लस ए बी। 2 को मल्टीप्लाई करवा दें ए एक्स माइनस ए स्क्वायर प्लस बी एक्स माइनस बी स्क्वायर एज इट इज़ आ गया। इस 2 को आपने सबके साथ मल्टीप्लाई किया तो क्या आ गया 2x स्क्वायर माइनस 2ax माइनस
2bx प्लस 2ab आ गया जी आपके पास। अब सारी वैल्यूज़ को आप इक्वल के एक तरफ ले जाएं, एक्स स्क्वायर वाली वैल्यू आपके पास राइट साइड पर है, इन सभी वैल्यूज़ को भी उठाकर आप इस तरफ ले आएँ। आपने क्या लिखा पहले 2x स्क्वायर माइनस 2ax माइनस 2bx प्लस 2ab। अब ये सारी आ जाएंगी, ये इधर प्लस का है, इधर आके माइनस का ax, ये प्लस माइनस का है, इधर आके प्लस का a स्क्वायर आ गया, ये माइनस का प्लस का है, इधर आके माइनस का bx, ये भी प्लस का है माइनस का है, इधर आके प्लस का b स्क्वायर इज इक्वल टू 0 आ गया जी। अब सबको मर्ज कर लें, जो मर्ज होती हैं यहाँ पे आपके पास क्या आ जाएगा 2x स्क्वायर, उसके बाद 2ax और ax मिलकर क्या बन गया माइनस का 3ax, उसके बाद माइनस 2bx और bx मिलकर क्या बन गया माइनस का 3bx। उसके बाद आपके पास कांस्टेंट हैं, कौन कौन सा है 2ab a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। आपने क्या लिख लिया प्लस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab इज इक्वल टू आपके पास क्या आ गया जी 0 आ गया। अब आपने इनको कन्वर्ट करके क्या करना है जी एक्स स्क्वायर की वैल्यू को फाइंड करना है, एक्स की वैल्यू को फाइंड करना है और कांस्टेंट की वैल्यू को फाइंड करना है आपने जी, ए बी और सी की वैल्यूज़ को फाइंड करना है। यहाँ से आपने क्या किया 2x स्क्वायर आ गया, x आपने इन दोनों वैल्यूज़ में से क्या कर लिया कॉमन ले लिया। यहाँ पे आपके पास माइनस भी कॉमन ले लें, माइनस कॉमन लिया, अंदर आपके पास क्या बच गया 3a माइनस 3b और आपके पास यहाँ पे क्या बच गया जी x आपने क्या कर लिया कॉमन ले लिया। आपको पता है ये सारा एक फॉर्मूला है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, हमने ये a प्लस बी का होल स्क्वायर आपने पढ़ा था, तो ये सारा क्या बन गया a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0 आ गया जी। यहाँ से ये आपका प्लस हो जाना था, आप यहाँ से 3 भी कॉमन ले सकते हैं। आपने 3 कॉमन लिया 2x स्क्वायर माइनस 3 कॉमन ले लिया, तो आपके पास अंदर क्या बचा a प्लस बी और ये आपके पास x की वैल्यू आपने फाइंड कर ली है, प्लस आपके पास यहाँ से क्या बच गया a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब आपके पास एक वैल्यू एक्स स्क्वायर की आ गई, एक x की आ गई और एक आपके पास कांस्टेंट की वैल्यूज़ आ गई। इसका मतलब आप यहाँ से a b और c की वैल्यूज़ को फाइंड कर सकते हैं। चूँकि हमारे क्वेश्चन के अंदर स्मॉल a b c यूज़ हो गई है, अब आप फॉर्मूले के अंदर क्या यूज़ करेंगे कैपिटल a b c। इसका मतलब आपको वैल्यूज़ भी a b c की जो फाइंड करना पड़ेंगी, आपके पास जनरल फॉर्म अब क्या होगी एज जनरल फॉर्म जो है वो आपके पास कैपिटल a x स्क्वायर प्लस कैपिटल b x प्लस c इज इक्वल टू 0। आप इसका मतलब a b और c की वैल्यूज पुट करेंगे, a आपका कंपेयर हुआ तो a की वैल्यू आपके पास क्या आ गई a इज इक्वल टू आपके पास आ गया जी a की वैल्यू आपने फाइंड कर ली 2, b की वैल्यू आपके पास आ गई माइनस का 3 इंटू a प्लस b। x के अलावा जो भी वैल्यू होती है वो सारी b की वैल्यू कहलाती है। उसके बाद c की वैल्यू आपने फाइंड की, c इज इक्वल टू a प्लस बी का होल स्क्वायर। जब भी हम इन तीनों वैल्यूज़ को फाइंड करते थे तो उसके बाद हम क्या करते थे क्वाड्रेटिक फॉर्मूले को यूज़ कर लेते थे, यूजिंग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। वो हमारे पास क्या होता है x इज इक्वल टू, अब आपके पास फॉर्मूले के अंदर भी आप कैपिटल a b और c को यूज़ करेंगे, माइनस b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac ओवर आपके पास क्या आ गया 2a। नाम चेंज करने से कोई भी फ़र्क नहीं पड़ेगा, फॉर्मूला आपका वही है। आपने वैल्यूज़ को पुट कर दिया, माइनस b की जगह क्या आ गया 3 इंटू a प्लस b आ गया आपके पास, प्लस माइनस अंडर रूट b की जगह पे माइनस 3 इंटू a प्लस b का आपके पास क्या आ गया होल स्क्वायर माइनस 4, a की वैल्यू थी आपके पास 2 एंड c की वैल्यू थी आपके पास a प्लस b का होल स्क्वायर ओवर आपके पास क्या आ गया 2 एंड a की वैल्यू थी आपके पास 2। इसको सिंप्लीफाई करते हैं, माइनस माइनस से मल्टीप्लाई हुआ तो आपके पास 3 हो गया 3 इंटू a प्लस b प्लस माइनस अंडर रूट ये 3 इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, इसका मतलब ये स्क्वायर इसके ऊपर अलग अप्लाई होगा और a प्लस बी के ऊपर अलग अप्लाई होगा। मैंने ये आपको बताया है a b का होल स्क्वायर हो तो इसका मतलब क्या होता है a स्क्वायर और
बी स्क्वायर मतलब कि दोनों वैल्यूज़ पर अलग अलग अप्लाई होगा। यहाँ पे ये -3 के ऊपर यहाँ एक स्टेप बढ़ा लेते हैं, -3 का स्क्वायर आपने अलग कर लिया, मल्टीप्लाई हो रहे हैं, a प्लस बी का स्क्वायर आप अलग कर लें, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। -4 2 8 इंटू आपके पास क्या आ गया, a प्लस बी का होल स्क्वायर ओवर आपके पास 2 2 4 आ गया जी। यहाँ पे आपने इसको सॉल्व किया, 3 इंटू ए प्लस बी प्लस माइनस अंडर रूट, यहाँ पे 3 3 9, माइनस हो या प्लस हो स्क्वायर उसको पॉजिटिव में कन्वर्ट कर देते हैं। आपके पास क्या आ गया, 9 इंटू ए प्लस बी का स्क्वायर माइनस ए इंटू ए प्लस बी का क्या आ गया जी स्क्वायर ओवर आपके पास क्या आ गया 4। अब हमने यहाँ पे देखा ये 9 ए प्लस बी का स्क्वायर है और -8, मतलब कि ये आपके पास एज आ वेरिएबल है और ये वेरिएबल, दोनों के वेरिएबल इसका मतलब सेम है। तो हम 9 में से माइनस को 8 को क्या कर देंगे, माइनस करवा देंगे, हमारे पास क्या बच जाएगा। जैसे हमने अगर 9x हो -8x हो तो आंसर क्या आता है हमारे पास x। इसी तरह समझे x की जगह पर आपके पास क्या है, a प्लस बी का होल स्क्वायर। आपने सॉल्व किया तो 3 इंटू ए प्लस बी प्लस माइनस अंडर रूट आपके पास क्या बच गया, a प्लस बी का होल स्क्वायर ओवर आपके पास क्या बच गया जी 4। अब ये स्क्वायर आपका इस अंडर रूट के साथ कैंसिल आउट हो जाएगा, तो आपके पास क्या आ जाएगा 3 इंटू ए प्लस बी प्लस माइनस और यहाँ से बाहर क्या आ गया a प्लस बी ओवर आपके पास क्या आ जाएगा 4। अब ये आपके पास एक सिंपल फॉर्म है, इसका मतलब आप एक दफ़ा इसको प्लस के साथ सॉल्व करेंगे और एक दफ़ा माइनस के साथ। आपने क्या किया, x इज इक्वल टू 3 इंटू ए प्लस बी प्लस का a प्लस बी ओवर आपके पास 4, और दूसरी दफ़ा आपने क्या किया, x इज इक्वल टू 3 इंटू ए प्लस बी माइनस ए प्लस बी ओवर आपके पास क्या आ गया जी 4 आ गया जी। अब ये दोबारा जिस तरह हमने यहाँ से माइनस करवाया ना 9 में से 8 को, उसी तरह ये समझें इसके साथ क्या है 1 है, तो 3a प्लस बी प्लस एक और बन जाएगा, तो क्या आ जाएगा 4 इंटू ए प्लस बी ओवर आपके पास 4 4 के साथ कैंसिल आउट, x की एक वैल्यू आपके पास क्या आ गई a प्लस बी। यहाँ पे ये 3 में से एक को माइनस कर देंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा 2 इंटू ए प्लस बी ओवर आपके पास 4, ये 4 2 के साथ कैंसिल 2, तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 1/2 इंटू ए प्लस बी। यही आपका आंसर है। इसको सोल्यूशन सेट में लिखें तो आपके पास दो आंसर आए, एक आपके पास आया a प्लस बी आ गया और दूसरा आपके पास आया 1/2 इंटू ए प्लस बी आ गया जी। यही आपका आंसर है। इस एक्सरसाइज का लास्ट पार्ट है आपके पास, ये सारी इसकी वैल्यू है माइनस इंटू एल प्लस एम, ये कांस्टेंट वैल्यू है, माइनस एल एक्स स्क्वेयर, ये एक्स स्क्वेयर की वैल्यू, प्लस 2l प्लस एम इंटू एक्स, ये आपकी एक्स की वैल्यू। इसको तरतीब में लिखें तो हमारे पास क्या बन जाएगी, सबसे पहले हम लिखते हैं एक्स स्क्वेयर वाली वैल्यू को माइनस एल एक्स स्क्वेयर, फिर उसके बाद हम लिखते हैं एक्स वाली वैल्यू को 2l प्लस एम इंटू आपके पास एक्स, माइनस आपके पास क्या आ गया l प्लस m इज इक्वल टू 0। अगर आप एक्स स्क्वेयर की वैल्यू को प्लस करना चाहते हैं तो आप इस सारी वैल्यू को माइनस के साथ मल्टीप्लाई करवा दें, तो इसका मतलब सारी वैल्यूज़ के साइन चेंज हो जाएंगे। आपके पास क्या आ गया, प्लस का एल एक्स स्क्वेयर, ये प्लस का था, अब ये माइनस का हो गया 2l प्लस एम इंटू एक्स, ये माइनस का था, अब आपके पास ये प्लस का हो गया l प्लस m इज इक्वल टू 0। आपके पास सिंपल फॉर्म है। अब यहाँ से आपने क्या किया, इसको कंपेयर कर लिया, a एक्स स्क्वेयर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, ए बी सी की वैल्यूज़ फाइंड कर ली। a की वैल्यू आपके पास आ गई l, b की वैल्यू आपके पास आ गई माइनस का 2l प्लस m एंड c की वैल्यू आपके पास आ गई l प्लस m आ गई। आपने अब क्या करना है, यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला, सिंपल आपने यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला, वो आपके पास क्या होता है जी, आपको पता है x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वेयर माइनस 4ac ओवर आपके पास क्या आ गया 2a। जस्ट आपने क्या करना है, अब इनके अंदर इनकी वैल्यूज़ को पुट कर देंगे। माइनस b की वैल्यू आपके पास पता है क्या है, माइनस का 2l प्लस m प्लस माइनस अंडर रूट b की वैल्यू आपके पास 2l प्लस m, इस सारे का आपके पास क्या आ जाएगा
होल स्क्वायर माइनस 4 फॉर्मूले का, ए आपके पास एल है, सी आपके पास एल प्लस एम, ओवर आपके पास क्या आ गया 2 और ए की वैल्यू आपके पास क्या आ गई एल आ गई जी। अब इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करते हैं, माइनस माइनस से मल्टीप्लाई हुआ तो आपके पास क्या बच गया 2l प्लस m प्लस माइनस अंडर रूट, ये माइनस का स्क्वायर क्या हो जाता है प्लस, तो बाकी क्या बच गया 2l प्लस m का होल स्क्वायर माइनस 4l इनटू आपके पास क्या आ गया l प्लस m ओवर आपके पास क्या बन गया जी 2l आ गया जी। अब इसका आप होल स्क्वायर ओपन कर देंगे और 4l को इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई करवा देंगे, आपके पास क्या आया 2l प्लस m आपके पास एज इट इज़ प्लस माइनस अंडर रूट 2l प्लस का m का होल स्क्वायर ओपन किया तो 2l का स्क्वायर आपके पास क्या बन जाएगा, पहली का स्क्वायर 4l स्क्वायर प्लस दूसरी का स्क्वायर क्या होता है प्लस m स्क्वायर प्लस 2 फॉर्मूले का, और a भी a आपके पास क्या है 2l है, b आपके पास है m। अब दूसरी तरफ माइनस 4l मल्टीप्लाई हुआ तो माइनस का 4l स्क्वायर आ गया, माइनस 4l m से मल्टीप्लाई हुआ तो माइनस 4l m आ गया जी, ओवर आपके पास आ गया 2l आ गया जी, इज इक्वल टू 2l प्लस m आपका एज इट इज़ आ गया प्लस माइनस अंडर रूट। अब इन सारी वैल्यूज़ को आप सिंप्लीफाई कर लेंगे, आपके पास यहाँ पे आ गया 4l स्क्वायर प्लस m स्क्वायर 2 2 4 प्लस का 4l m माइनस 4l स्क्वायर माइनस का 4l m आ गया आपके पास, ओवर आपके पास क्या आ गया 2l आ गया। ये 4l स्क्वायर माइनस 4l स्क्वायर से कैंसिल आउट, 4lm माइनस के 4lm के साथ कैंसिल आउट, 2l प्लस m एज इट इज़ प्लस माइनस अंडर रूट आपके पास क्या बच गया m स्क्वायर, ओवर आपके पास क्या आ गया 2l, m आपका अंडर रूट के साथ कैंसिल आउट, यहाँ से आपके पास क्या आ गया 2l प्लस m प्लस माइनस m ओवर 2l आ गया जी। ये एक दफ़ा आपने प्लस में सॉल्व करना है और एक दफ़ा माइनस में सॉल्व करेंगे। आपने क्या किया x इज इक्वल टू 2l प्लस m, एक दफ़ा प्लस में m ओवर आपके पास क्या आ गया 2l आ गया जी। दूसरी दफ़ा आपने क्या किया x इज इक्वल टू 2l प्लस m माइनस m ओवर आपके पास क्या आ गया 2l आ गया जी। इसको सिंप्लीफाई करते हैं आप 2l m प्लस m 2m ओवर आपके पास क्या आ गया जी 2l आ गया जी। इसी तरह इसको भी सॉल्व किया तो m के साथ कैंसिल आउट तो क्या बचा 2l ओवर 2l आ गया, ये 2l के साथ कैंसिल आउट, x की एक वैल्यू आपके पास क्या आ गई जी 1 आ गई। अब यहाँ पे हमने देखा कि ऊपर वाली दोनों वैल्यूज़ में से आपका 2 कॉमन आ रहा है, हमने यहाँ से 2 कॉमन ले लिया तो क्या बच गया l प्लस m ओवर आपके पास क्या बचा 2l, 2 के साथ कैंसिल आउट, आंसर आपके पास क्या बचा l प्लस m ओवर l। इसका मतलब आपका सॉल्यूशन सेट क्या आ गया l प्लस m ओवर l, और दूसरी वैल्यू आपके पास आ गई 1। यही आपका आंसर। इसी के साथ आपकी एक्सरसाइज 1.2 कंप्लीट हो गई। अगर किसी क्वेश्चन में कोई मुश्किल हो, कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। इसी के साथ इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।